आज हम ट्रेंड लाइन रणनीति के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे लेना चाहिए। तो ट्रेड लेने से पहले हमें क्या जांचना चाहिए? सबसे पहले हमें बायस निर्धारित करनी होगी, यानी कोई जोड़ी स्टॉक या चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अ, संक्षिप्त पुनरावलोकन। 1. बायस या ट्रेंड आपके पक्ष में होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डू ट्रेंड लाइन टेस्टिंग का मोमेंटम मजबूत होना चाहिए। अगर मोमेंटम कमजोर है, तो ब्रेकआउट फेल होने की संभावना अधिक होती है। 3. ब्रेकआउट से पहले ट्रेंड लाइन का सम्मान रिजेक्शन होना चाहिए। फॉर ट्रेंड लाइन का कोण एंगल तेज या धीमा हो सकता है। एंगल धीमा रहना चाहिए, जैसे कि ये। इसे समझने का एक आसान तरीका यह है कि चार्ट पर हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं या लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मैंने अनमिनट के टाइमर फ्रेम में ये ट्रेड लिया है। बायस या ट्रेंड को समझने के लिए आप 5 मिनट या फिर मिनट के टाइमर फ्रेम पर स्विच कर सकते हैं। यह 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस चार्ट में हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, इसलिए हमें हायर लो पर ट्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे मार्केट अगला हायर हाई बना सके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमारे पक्ष में काम करेगी? इस ट्रेंड लाइन में कैंडल बार-बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है और टेस्टिंग मोमेंटम मजबूत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ट्रेंड लाइन टेस्टिंग का मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, वह यह है कि ब्रेकआउट से पहले ट्रेंड लाइन का सम्मान रिजेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट से पहले ट्रेंड लाइन से हल्का रिजेक्शन होना चाहिए, जिससे ये पुष्टि होती है कि ज़्यादातर लोग भी इस ब्रेकआउट को देख रहे हैं। इससे ट्रेंड लाइन आपके पक्ष में अधिक संभावित हो जाती है। हमें यह भी देखना चाहिए कि ट्रेंड लाइन का कोण एंगल एंगल धीमा रहना चाहिए, जैसे कि ये। ट्रेंड लाइन के बाहर कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड डे मैंने यहाँ ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस इस पिवट पॉइंट के नीचे रखा। अब हमें टारगेट के बारे में सोचना चाहिए, जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आमतौर पर टारगेट को हालिया हाई या हालिया रेजिस्टेंस स्तर पर सेट करता हूँ। 1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस तरह के ट्रेड के लिए एक अच्छा लक्ष्य है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेंड लाइन रणनीति पर बेसिक्स से एडवांस तक की पूरी सीरीज बनाऊं, तो कमेंट करें। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें।